आवी साड़ी फाड़ी मात ने कुमर को कफन बनाओ, ले बेटा की लाठी अगारी गोदन पैर बढ़ाओ। रोमत सीखत चली डगर में मोहि सकी मातारी, दीन बंधु भगवान करी तूने जीवन की सवारी। पहुंच गई शमशान घाट पे दीनों कुंवर उलझाई, अपने पुत्र के कारण मैया गई है चिता बनाई। कई भाज के चिता बनाई कहूँ गोदी में लेती उठाई, हरिश्चंद्र महाराज गए तोरे पास में उनके आई। पहुंच गई उसी शमशान में जहां हरिश्चंद्र का पहरा है। चिता बनाती है, कई भाग करके बच्चे की लाश से चिपट के रोने लगती है। अकस्मात हरिश्चंद्र पहुंच गई। कौन है तुम्हें मालूम नहीं? इस शमशान पर हमारा पहरा है और यह मुर्दा इस तरह नहीं जलाए जाते। जो तारा ने देखा, महाराज आप हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को पहचाना। तारा तुम यहां, तुम शमशान में क्यों आई? क्या हो गया? क्या हो गया तारा? सोई बेटा के मुख से देखे दीनों कफनु हटाई, और लाश देख के रोई सकी तब गिरे धूप का सुखाई। ये क्या हुआ तारा? ये क्या हुआ? रोहितास मर गया? कितने अरमान थे इस बच्चे के ऊपर। वरुण से मैंने युद्ध किया लेकिन मैं अपने बच्चे को आंखों से जुदा नहीं कर पाया। कैसी किस्मत है जो आज उसी बच्चे की लाश में अपनी आंखों से देख रहा हूं। मगर ये हुआ कैसे? तो बोली महाराज पूछो हम तो उनको भागी, भूल लेना तो लला कोई रखो मेरी नाक, थोड़ी करी की पुरानी याद धूप के आंसू बह आए, थोड़ी करी की पुरानी याद धूप के आंसू बह आए। हरिश्चंद्र बहुत रोए मगर आंसू पहुंच लिए। तारा तुम्हारे पास एक टका है? बोली महाराज कुछ भी नहीं है। इतना भी नहीं था जो बच्चे के ऊपर पीछे से विश्वामित्र ने पकड़ लिया। एक पतिव्रता स्त्री को वस्त्रहीन करना है। वशिष्ठ विभाग की आ गई। मरघट पे लंबी भीड़ लग गई। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को देखा, बोले तुमने मेरा राज्य छीना, तुम यहाँ घूम रहे हो, इसका मतलब तुमने मेरे राज्य को बर्बाद कर दिया। बोले कुछ नहीं हुआ, मैं तुमसे हार गया। हे त्रिशंकु के लाल मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे जल रहा था 100 गाय का लालच देके मेरे भांजे को खरीदा वरुण के यज्ञ में चढ़ाने के लिए, इसलिए मैं तुमसे जल रहा था। लेकिन तुम्हारे गुरुजी से बातों ही बातों में बहस हो गई और उस बहस का नतीजा हुआ ये कि तुम्हारी जांच की गई। आवाज लगाई तो भाग करके रोहितास भी वहां पहुंच गया। हरिश्चंद्र बोले जांच और इतनी कठिन? खैर ब्राह्मण देव तुमने हमें तो जीने ही नहीं दिया। हमारी तो इतनी कठिन परीक्षा ले ली, लेकिन कलयुग में ऐसी परीक्षा लेने के लिए किसी के पास मत जाना, नहीं तो बड़ा अपमान होगा तुम्हारा।